हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे कोरोना वायरस और उसका गंदे पानी से संबंध। अभी हाल फिलहाल में रिसर्च सामने आई है जिसमें ये पता लगा है कि गंदे पानी में कोरोना वायरस के सभी जीन देखने को मिले हैं, जो कि भयानक तस्वीर है और बहुत ज़्यादा डरावनी खबर है। क्योंकि अभी तक तो हम इंसानों के लिहाज से ही अपनी जो भी रणनीति बना रहे थे इसके खिलाफ, और अगर ये गंदे पानी से जानवरों तक पहुंची तो फिर इसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम सबको पता है कि गंदे पानी की जो पहुंच है वो जीव जंतु पानी तक पहुंचते हैं, पशु पक्षी भी वो पीते हैं। और साथ साथ में जो आसपास की जो आबादी है, ग्रामीण आबादी हो या वो आदिवासी आबादी हो, वो भी कहीं ना कहीं उस पानी पर निर्भर है। इसका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डायरेक्टली गंदा पानी तो कोई इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन हमें पता है कि फैक्ट्रियों से, घरों से, अस्पतालों से निकलने वाला ये जो वेस्ट वाटर है वो नालों से होता हुआ कहाँ पहुँचता है? नदियों तक पहुँचता है, और फिर नदी से कहाँ पहुँचता है? सागर तक पहुँच जाता है। तो एक बहुत बड़ी जो है जीव आबादी इसके संकट से घिर जाएगी। मेरा तो मानना ऐसा है कि सृष्टि पर ही आपदा आ खड़ी होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घातक है और ख़तरनाक है। लिहाजा इसी के संबंध में आज हम जानेंगे। तो द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर है, रिसर्चर्स फाइंड प्रेजेंस ऑफ कोरोना वायरस इन वेस्ट वाटर इन द कंट्री। इसके साथ साथ जो है एनडीटीवी ने अपने कोरोना वायरस सेक्शन में भी इसको प्रमुखता से जगह स्थान दी है। गंदे पानी में भारतीय वैज्ञानिकों को मिले कोविड-19 के जीन, दुनिया कर रही तारीफ इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी तक जो है हम इंसानों के आधार पर रणनीति बना रहे थे, अब हमें जानवरों, पशु पक्षियों के आधार पर बनानी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम अपनी दुनिया से इसे ख़त्म कर भी देते हैं और गंदे पानी से होता हुआ इन जीवों तक पहुंच गया, तो क्या गारंटी नहीं है कि हमारी गाय भैंसों से और उनके दूध से हम तक ये नहीं पहुंचेगा। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ देखने को मिल सकती हैं फ्यूचर में। तो डरावनी खबर है, लेकिन ये भी है कि चलो पता लगा है तो अब इसके हिसाब से हम लोग क्या बनाएंगे, अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। इसी क्वेश्चन को हम जानेंगे। भारतीय वैज्ञानिकों को पहली बार अपशिष्ट जल में सॉर्स कोरोना वायरस 2 की आनुवंशिक सामग्री का पता चला है। तो यहाँ पे देखो, सॉर्स कोरोना वायरस जो है वो कहाँ मिला है? हमें गंदे पानी में, अपशिष्ट जल में। अब यहाँ पे है क्या कि जो अपशिष्ट जल है ये घरों से निकल रहा है और फैक्ट्रियों से और अस्पतालों से। तो जिन अस्पतालों से ये निकल के आ रहा है वहाँ से जो है इसका सोर्स है, क्योंकि जो मरीज़ जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उनसे, उनकी बॉडी से जो वाटर कलेक्ट होता है, फिर जब वो वेस्ट वाटर में चेंज होता है तो उनके साथ साथ ये जीन भी उनकी बॉडी से आ रहा है, थूकने पर, ठीक है, कुल्ला करने पर वगैरह वगैरह, या उनके फ्रेशेस होने पर, उनकी यूरिन वगैरह से। तो वो चीज़ें हैं जो अब इस वायरस को धीमे धीमे प्रकृति के अन्य हिस्सों तक पहुंचा रही हैं। यह गंदा पानी घरों, फैक्ट्रियों, अस्पतालों से निकल के आता है, ठीक है, जिस पर चर्चा कर रहे थे। तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ से है, अस्पतालों से। क्योंकि ऐसे अस्पताल जहाँ पर कोरोना मरीज़ों का इलाज चल रहा है, भाई नहाते भी होंगे, कुल्ला भी करेंगे, फ्रेश वगैरह भी होंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं उनकी इस तरीके से डेली एक्टिविटी से उनकी बॉडी में, उनकी बॉडी कॉन्टेक्ट में जो वाटर आता है उससे वो वाटर क्या होता है? वेस्ट वाटर। और वहाँ पर फिर जो है कोरोना वायरस का जो आरएनए है उसकी जीन देखने को मिले हुए हैं। देश में अब अपशिष्ट जल आधारित महामारी विज्ञान के जरिए कोविड-19 की वास्तविक निगरानी होगी। ये एक बहुत अच्छी बात है कि अभी तक हम लोग करते क्या थे कि जब भी कोई महामारी की बात होती तो हम इंसानों के आधार पर ही उसके उसका जो खाका तैयार करते थे। लेकिन अब हम करेंगे क्या? वो वेस्ट वाटर जो है ना, अवशिष्ट जल आधारित महामारी विज्ञान WVE के जरिए कोविड-19 की वास्तविक निगरानी होगी। और कोविड-19 के साथ साथ हम अन्य बीमारियों तक भी इसको क्या करेंगे? इसका प्रसार करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि हैज़ा है, या अमीबियस है, या पेट की अन्य बीमारियां हैं, या स्किन डिजीज़ है, ये भी कहीं ना कहीं वेस्ट वाटर, इन गंदे पानी से ही फैलती हैं। तो अब उन सबको भी हम इसमें शामिल करते हुए अब एक बृहद रणनीतिक क्षेत्र अपना बनाएंगे, जिसके माध्यम से हम न केवल जीव जंतु, इंसान, बल्कि गंदे पानी के आधार पर भी अपनी रणनीतियाँ तैयार करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो WBE, ये शायद फुल फॉर्म के फॉर्म में इंपॉर्टेंट है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? वेस्ट वाटर बेस्ड एपिडेमियोलॉजी, यानी कि जल आधारित क्या? गंदे पानी, अवशिष्ट जल आधारित महामारी विज्ञान। और इसके बारे में जो सबसे पहले वो इटली में इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में, मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक, तो ये आपके लिए है कि इटली में 2005 से इसकी स्टार्ट हुई थी WBE की। ठीक है, वेस्ट वाटर बेस्ड एपिडेमियोलॉजी। तो इसका इस्तेमाल वहाँ से हुआ था, अब ये भारत में भी हम लोग कर रहे हैं, तो इसी के तहत इसकी जानकारी हो रही है। तो यहाँ पर एक फुल फॉर्म आप तैयार कर लीजिए एग्ज़ाम के लिहाज से। ठीक, यह सफलता IIT गांधीनगर के वैज्ञानिकों को मिली हुई है। तो गुजरात, ठीक है, IIT गांधीनगर के जो वैज्ञानिक हैं उनको इसके संबंध में सफलता मिली है, और इसके लिए उन्हें दुनिया भर से तारीफ़ें भी मिल रही हैं। इसके पहले भी इटली और अन्य देशों में भी ऐसे ही कुछ सैंपल्स लिए गए थे, और जहां ये कहा गया था कि जो सीवेज वाटर है उसमें कोरोना वायरस के जीन देखने को मिले हैं।
लेकिन उसके बाद इस खबर को नकार दिया गया था कि शायद ये परिणाम थोड़े गलत हों, क्योंकि वो पानी ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट में आया हो जिन्हें पहले से कोरोना वायरस हो। पर ये बात बिल्कुल सच है कि उनके कॉन्टेक्ट के माध्यम से ही पानी गंदा हुआ है। लेकिन अब इस प्रकार की जो खबरें हैं वो दुनिया भर से आ रही हैं और ये खबर अब भारत में भी सच साबित हो गई है। ठीक है। अहमदाबाद के अवशिष्ट जल स्रोतों से कोविड-19 की जिनकी प्रतियां मिली हैं, तो एक्चुअल हुआ क्या है कि अहमदाबाद का जो वेस्ट वाटर है उसका इस्तेमाल किया गया और वहाँ पर कोविड-19 के जो है जीन हमें देखने को मिले हैं। अब देखो क्या जीन की प्रतियां आरएनए कॉपी, हम बता चुके हैं कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, हमेशा कोई भी वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो आरएनए है। तो इसकी जो कॉपी होंगी, इनकी आरएनए लगातार अपना रेप्लिकेट जाएगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं। तो बताते हैं कि बहुत बड़े अमाउंट में यहाँ पर आरएनए कॉपीज़ देखने को मिली हैं और ये आरएनए कॉपीज़ अगर वाटर के साथ साथ किसी जानवर में या इंसान में पहुँचेंगी तो हो सकता है, जाहिर सी बात है, जब उसे लिविंग मीडियम मिलेगा तो ये लिविंग के तरीके से काम करेगा और अपनी जनसंख्या को और बढ़ाएगा तेज़ी से और इन्फेक्शन तो फैलेगा। क्योंकि जो वायरस होते हैं आपके, ये क्या हैं, वायरस जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग की बीच की क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, संयोजक कड़ी है। अगर ये बॉडी से बाहर है तो नॉन लिविंग फेज में रहते हैं, अगर लिविंग मीडियम में है तो ये लिविंग हो जाते हैं। तो जब इन्हें अभी देख रहे हैं कि हाँ ये आरएनए कॉपी मिल रही हैं और जब ये लिविंग मीडियम में जाएंगे तो फिर भाई भूचाल ला देंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जल के माध्यम से जो प्रलय होगी वो इसी तरीके से होगी, कोरोना वायरस, खैर जो भी हो पता लगेगा बाद में। अवशिष्ट जल में सॉर्स को कोव-2 वायरस के तीनों जीन मिले हैं। अब थोड़ा डरावनी बात है कि एक्चुअल है क्या कि कोविड-19 या कोरोना वायरस के जो 3 जीन हैं और तीनों जीन इसमें देखने को मिले हैं। इन 3 जीनों में एक है ORF1ab, एक है N और एक है S। तो ये तीनों जीन यहाँ पर देखने को मिले हुए हैं। इस जल का स्रोत अहमदाबाद के सिविल अस्पताल भी हैं जहां कोरोना मरीजों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो देखो जो बात अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे पहले, वही बात कल के आती है कि अहमदाबाद में देखो इस प्रकार के जो वाटर खराब पानी था उसका इस्तेमाल किया गया है, सैंपल को लिए कर गए। और है क्या कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सिविल अस्पताल है जहाँ पर कोरोना मरीजों का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इनकी बॉडी के कॉन्टेक्ट में जो वाटर आकर के वेस्ट वाटर में चेंज हुआ है, उसने जो है कोविड-19 को इसमें मिक्स किया हुआ है और अब ये कोविड-19 नदी नालों से होता हुआ जीव जंतुओं तक पहुंचेगा, ये बिल्कुल श्योर है। और फिर वापस इंसानों में। तो इस प्रकार से कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेचर में इसका एक साइकिल बन जाए, जितना हम इससे बचना चाहते हैं, हम दूर होना चाहते हैं, ये उतना ज़्यादा परेशान करेगा। तो अब इसके धीमे धीमे और भी स्टडी होगी तो फिर पता चलता रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।